हेलो गाइज, नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन दर्द के बारे में, जो नवयुवक को तो कम, लेकिन 40 से 45 वर्ष के बाद लगभग 100 में से 60% लोगों के जीवन में उनके दिनचर्या को यह दर्द प्रभावित करता है। एक तरह से कहें तो इस दर्द से सबको गुजरना पड़ सकता है, चाहे पुरुष हो या महिला हो। और जिस दर्द के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है घुटने का दर्द, यानी कि इसको हम अंग्रेजी में नी ज्वाइंट पेन कहते हैं और मेडिकल की भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे घुटने के बनावट के बारे में, यानी घुटने के स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद घुटने का दर्द कब, क्यों, कैसे होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। साथ साथ इस वीडियो में घुटने के दर्द को 2 भागों में बांटकर विस्तार से समझाया गया है। यह दर्द क्यों होता है और कैसे होता है। साथ साथ इस वीडियो में घुटने के दर्द के ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, मेरा नाम जयनाथ प्रसाद है, मैं एक फार्मासिस्ट हूं। मैं इस घुटने के दर्द को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, देख क्या रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे घुटने के बनावट के बारे में, यानी उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारा घुटने का ज्वाइंट किस प्रकार बना है। तो हमारे घुटने का ज्वाइंट 3 हड्डियों, 4 लिगामेंट और 2 कार्टिलेज से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहले आती है जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर कहते हैं। उसके बाद नीचे आता है पिंडली की हड्डी, जिसे हम टिबिया कहते हैं। उसके बाद आता है घुटने का हड्डी, जिसे हम पटेला कहते हैं। ये तीनों हड्डियाँ टिबियोफेमोरल और पेटेलोफेमोरल जोड़ के माध्यम से जुड़े होते हैं। हमारे घुटने के ज्वाइंट में 4 प्रकार के लिगामेंट पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला क्रूसिएट लिगामेंट है। क्रूसिएट लिगामेंट के 2 अन्य प्रकार भी होते हैं, जिसमें पहला पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और दूसरा एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है। ये दोनों लिगामेंट आपस में क्रॉस करके एक्स बनाते हैं। क्रूसिएट लिगामेंट घुटने की आगे पीछे की गति को नियंत्रित करता है। दोस्तों, हम बात करेंगे दूसरे लिगामेंट यानी कोलेटरल लिगामेंट की। तो इसमें भी 2 तरह के लिगामेंट पाए जाते हैं। एक पाया जाता है घुटने के किनारे बाहर की तरफ, एक पाया जाता है घुटने के बाहर की तरफ, जो फीमर से टिबिया को जोड़ने का काम करता है, और इसको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं। और लिगामेंट पाया जाता है जो हमारे फीमर हड्डी को फिबुला से जोड़ने का काम करता है, और उसे कहते हैं लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। और यह लिगामेंट घुटने के अगल बगल की गति को नियंत्रित करता है। दोस्तों, अब बात करेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में। आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारे घुटने की हड्डी पटेला के पिछले हिस्से को कवर करने का काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्टिलेज के बारे में, और वो है मेनिस्कस। हमारे घुटने में 2 तरह के कार्टिलेज पाए जाते हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ उपस्थित होता है, जो शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि यह साकर का काम करता है।
इनका कार्य है कि फीमर की हड्डी, इनसे पिंडली की हड्डी यानी टिबिया भार को समान रूप से बनाए रखना और स्थिरता प्रदान करना। दोस्तों, आप अपने अगल बगल या आस पड़ोस घुटने के दर्द से पीड़ित मरीजों को जरूर देखे होंगे या पूछे होंगे, तो अक्सर लोग यही बताते हैं कि हमारे घुटने यानी उनके घुटने का गिरिश समाप्त हो चुका है यानी खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, वह गिरिश क्या है, आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी ले लें। आपके हड्डियों के जोड़ों के बीच में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो हड्डियों के ज्वाइंट को चिकनाई प्रदान करता है, जिससे हड्डियां आपस में चिपकती नहीं है। और यह तरल पदार्थ या ग्रीस जो होता है वह कोई और नहीं, आर्टिकुलर और मेनिस्कस कार्टिलेज होते हैं, जो हमारे घुटने के ज्वाइंट में ग्रीस का काम करते हैं। बात करेंगे घुटने का दर्द क्यों होता है। दोस्तों, इस घुटने के दर्द को हम दो भागों में बांट लेते हैं ताकि हमको आसानी से समझ में आ सके कि यह दर्द होता क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अचानक दर्द के बारे में कि अचानक दर्द कैसे होता है। हम पैदल चलते हैं या दौड़ते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं तो गिर जाते हैं और गिरने से हमारे घुटने की हड्डियों में चोट लग जाता है, या कोई कार दुर्घटना होता है जिससे हमारे घुटने का हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है और हड्डी फ्रैक्चर के वजह से हमारे कार्टिलेज या लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे अचानक हमारे घुटने में दर्द होने लगता है और यह दर्द काफ़ी दिनों तक रह सकता है, जिस जीवन में आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे घुटने के ज्वाइंट में 4 प्रकार के लिगामेंट पाए जाते हैं, जिसमें पहला है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, दूसरा है पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और तीसरा है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और चौथा है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसीएल यानी कि एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट की। जब हम कोई खेल खेलते हैं जैसे फुटबॉल या टेनिस या वॉलीबॉल खेलते हैं, तो इस खेल में हमको बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है या दौड़ते समय हमें रुकना पड़ता है, या दौड़ते समय हमको तेज़ी से या एक बाइक रुकना पड़ता है या एक बाइक अपने दिशा को बदलना पड़ता है, जिससे यह एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट उस दौरान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि उस दौरान यह लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता है, जिससे एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट के फ्रैक्चर होने से हमारे घुटने में दर्द होने लगता है। अब बात करेंगे पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट की। दोस्तों, इस लिगामेंट को क्षति तब पहुंचती है जब हमारे घुटने पर सामने से चोट लगता है या कोई सामने से प्रहार करता है, जैसे कार दुर्घटना या फुटबॉल खेलते समय फुटबॉल का हमारे घुटने से सामने से टकराना, जिसके वजह से पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता है और अचानक हमें दर्द होने लगता है। अब बात करेंगे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की। जैसे कि हमने ऊपर बता चुका है कि यह लिगामेंट टिबिया को फीमर से जोड़ने का काम करता है और अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है या दौड़ते समय चलते समय हम गिर जाते हैं, तो हमारे घुटने में अंदर की तरफ चोट लग जाता है, जिससे यह लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता है और हमारे घुटने में अचानक दर्द होने लगता है। ठीक उसी प्रकार एलसीएल यानी लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, जो हमारे फीमर को फिबुला से जोड़ने का कार्य करता है। इस लिगामेंट को क्षति तब पहुंचती है जब हमारे घुटने के
बाहरी हिस्से में चोट लगता है और यह चोट अक्सर हॉकी के खेल में देखने को मिलता है, जिससे यह लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो जाता है और हमारे घुटने में अचानक दर्द होने लगता है। दोस्तों, अगर किसी कार दुर्घटना या चलते समय गिरने से या हमारे घुटने में मोच या मांसपेशियों में खिंचाव से अचानक दर्द हो तो आप तुरंत अपने आसपास के डॉक्टर या नी जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर या हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, ताकि समय रहते आपके घुटने का इलाज सही तरीके से हो सके। अब बात करेंगे घुटने के सामान्य दर्द के बारे में। यह सामान्य दर्द क्यों होता है और कैसे होता है? तो दोस्तों, मैं बता चुका हूँ कि लगभग 40 से 45 वर्ष के बाद 100 में से 60% लोगों को यह घुटने का दर्द होता है। दोस्तों, जब हम एक्सरे कराते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, यानी इसको शॉर्टकट में एपी व्यू कहते हैं, तो हमारे घुटने का ज्वाइंट कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसे ऊपर फीमर और नीचे टिबिया होती है और बीच में कुछ स्पेस होता है। और इसी एक्सरे को, यानी घुटने के ज्वाइंट का एक्सरे हम दोबारा दूसरे व्यू में कराते हैं, जिसको लेटरल व्यू कहते हैं, तो टिबिया और फीमर के साथ साथ हमारे घुटने की हड्डी पटेला भी दिखाई देती है। दोस्तों, जो फीमर और टिबिया के बीच में खाली स्थान है, उसमें ही मेनिस्कस कार्टिलेज पाए जाते हैं, जो घुटने में एक अंदर और एक बाहर की तरफ उपस्थित होता है और ये शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करते हैं। और यह मेनिस्कस जांघ की हड्डी यानी फीमर और पिंडली की हड्डी यानी टिबिया के भार को नियंत्रित करने का काम करते हैं और हमारे घुटने को स्थिरता प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो यह मेनिस्कस कार्टिलेज में घिसा हो जाता है, जिससे इसके अंदर जो कार्टिलेज पाए जाते हैं वो घिस जाते हैं और घिसने के बाद हमारी दोनों हड्डियां यानी फीमर और टिबिया दोनों आपस में सटने लगती है, जिससे हमारे घुटने में दर्द होने लगता है और इस दर्द को हम मेडिकल की भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यह समस्या ऑस्टियोआर्थराइटिस का समस्या वयस्कों में देखा गया है या बहुत ज़्यादा वजन वाले मनुष्य में देखा गया है। दोस्तों, अब बात करेंगे नी ज्वाइंट यानी घुटने के दर्द के ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर जो आपको अचानक दर्द, चोट लगने या मोच खाने या मांसपेशियों में खिंचाव से हो रहा है, तो आप अपने घुटने को सपोर्ट कर सकते हैं। आप नी ब्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका घुटना स्थिर रहेगा, यानी कि घुटने का हिलना डुलना कम हो जाएगा, जिससे आपको दर्द कम होगा। अगर जो चोट लगा है और घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन है, तो आप बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बर्फ़ से सेकाई कर सकते हैं डॉक्टर के सलाह के अनुसार। आप कुछ मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में एसिक्लोपायरासिटामॉल या पायराक्सिकाम का टैबलेट आता है, या थियोकाल्चिकोसाइड या इटेरियोकॉक्सिब जैसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी के साथ साथ आपका डॉक्टर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दवा जैसे कोलेजन पेप्टाइड, विटामिन सी, कैल्शियम, कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल और K2 मेथाइकोबालामिन, विटामिन डी कैप्सूल या इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दवाओं के साथ साथ एक आयुर्वेदिक दवा टेंडोमैक आती है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कोलेजन पेप्टाइड के साथ साथ विटामिन सी और भी कुछ मटेरियल इसमें पाया जाता है, जिससे आपके घुटने यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द को कम करता है और
उनके अंदर जो कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके घाव को भरने का काम करता है। दोस्तों, घुटने का एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए। मस्त